नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड के किसानों के खाते में अब आएगी पीएम किसान की 13वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों के खाते में बहुत जल्द 13वीं किस्त आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि फरवरी के महीने में ही पंजीकृत किसानों के खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2000 रुपए की किस्त ट्रांसफर कर सकते हैं। झारखंड के किसानों के खाते में भी उसी दिन पैसे आ जाएंगे। सालखन मुर्मू ने कहा, पारसनाथ पहाड़ पर पहला हक आदिवासियों का। पारसनाथ पहाड़ बचाने निकले सेंगल अभियान के सालखन मुर्मू सोमवार 6 फरवरी को धनबाद पहुंचे। शहर के सर्किट हाउस में अपनी यात्रा के बारे में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पारसनाथ पहाड़ आदिवासियों का धार्मिक स्थल मरांगबुरु है। इस अभियान के तहत पारसनाथ पहाड़ को जैनियों के कब्जे से छुड़ाने का दृढ़ संकल्प लिया है। इस पर पहला अधिकार आदिवासियों का है। यह पहाड़ आदिवासियों के लिए राम मंदिर, स्वर्ण मंदिर, मक्का मदीना और वेटिकन सिटी जैसा है, जिसे हेमंत सरकार ने बेचने का काम किया है। 5 लाख रुपए तक इलाज के लिए 30 रुपए में आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड। ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन। भारत में गरीबों के इलाज के लिए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना चला रखी है। सरकार की इस योजना के तहत गंभीर बीमारी के इलाज के लिए गरीबों को करीब 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2018 के बजट में आयुष्मान भारत की घोषणा की गई थी। अब ट्रेन से सफर के दौरान भोजन करना होगा आसान। व्हाट्सएप के जरिए कर सकेंगे ऑर्डर। अगर आप आए दिन ट्रेन से सफर करते हैं या फिर सफर करने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की होने वाली है। बता दें कि IRCTC ने यात्रियों के लिए एक नई सर्विस की शुरुआत करने वाली है। इस सर्विस की मदद से आप व्हाट्सएप की मदद से ऑनलाइन अपने खाने का ऑर्डर दे सकते हैं। रांची में संचालित हो रहे 1162 आंगनबाड़ी केंद्र। लोकसभा में सांसद संजय सेठ के सवाल पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया जवाब। झारखंड सरकार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रांची संसदीय क्षेत्र में 1162 आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत हैं। इन केंद्रों के संचालन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक मुश्त राशि जारी की जाती है। केंद्र सरकार के स्तर पर राशि का आवंटन जिलावार नहीं होता है, यह कार्य राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। उपरोक्त जानकारी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में दी। दरअसल रांची के सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में यह सवाल पूछा था कि रांची में कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, उसकी समीक्षा के लिए कौन सा तंत्र काम करता है। नहीं रुक रही है बिजली चोरी। एक माह में 435 उपभोक्ताओं पर केस। जमशेदपुर एरिया बोर्ड इलाके में बिजली चोरी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। एक माह में निगम ने कोल्हान के तीनों जिले में 435 उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी का केस दर्ज किया है। इन उपभोक्ताओं पर करीब 95,17,306 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके बावजूद बिजली चोरी नहीं रुक रही है। आजसू से केंद्रीय उपाध्यक्ष कुशवाहा शिवपूजन मेहता को 2 साल की सजा, 6 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। झारखंड में MP MLA कोर्ट पलामू के स्पेशल मजिस्ट्रेट सतीश कुमार मुंडा की अदालत ने आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष हुसैनाबाद के पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता सहित 7 लोगों को 2-2 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 2-2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह सजा सितम्बर 2024 में हुसैनाबाद थाने में दर्ज मामले में सुनाई गई है। सालखन मुर्मू ने कहा, आदिवासी सेंगल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ। आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू के अनुसार सभी समस्याओं का समाधान राजनीति में ही निहित है, पर कुछ आदिवासी नेता और संगठन अपने को गैर राजनीतिक बताकर वास्तव में राजनीति कर रहे हैं। आखिर गैर राजनीतिक नाम से लोगों को जुटाकर भीड़ बनाकर उनको कहां ले जाना चाहते हैं? समाधान के लिए या अपने आप को आने वाले चुनाव के लिए किसी न किसी पार्टी के टिकट प्राप्ति हेतु मार्केटिंग के लिए या फिर चेहरा चमकाने के लिए उन्होंने रविवार को बयान जारी कर ये बातें कही। सेंगल ने घोषणा की है कि वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, क्योंकि सेंगल को 2024 में हर हाल में सरना धर्म कोड लेना है और 2024 के पहले तक यही लोग सरना धर्म कोड दे सकते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मिले झारखंड के CM हेमंत सोरेन। PM आवास योजना के लिए राशि मुहैया कराने का अनुरोध। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मंगलवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। वहीं सोमवार देर रात को उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के बेटे के शादी की रिसेप्शन पार्टी में शामिल हुए। CM ने केंद्र से PM आवास योजना के अंतर्गत आवास प्लस में निबंधित 8,37,222 परिवारों को घर उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।
श्रमिकों की बेटी की शादी के लिए 75,000 रूपए देगी योगी आदित्यनाथ सरकार। 12 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकार निर्माण कार्य श्रमिकों की बेटियों के लिए विवाह अनुदान योजना संचालित कर रही है। इस योजना के लिए 12 फरवरी 2023 तक आवेदन किए जा सकते हैं। योजना में सरकार शादी के लिए आर्थिक मदद प्रदान कर रही है। इसके लिए सामूहिक विवाह समारोह भी आयोजित किया जाएगा। श्रमिक बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री HAL की क्या है खासियत, पीएम मोदी ने राष्ट्र को किया समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का उद्घाटन किया। यह फैक्ट्री कर्नाटक के तुमकुरू जिले में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की है। जिस समय इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद थे। अब गौतम अडानी को लगा बिजली का झटका, योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से आर्थिक संकट में घिरे अडानी ग्रुप की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। नया झटका उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश पावर यूटिलिटी मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने अडानी ग्रुप को 75 लाख स्मार्ट मीटर के लिए मिले 5400 करोड़ रुपए का टेंडर रद्द कर दिया है। पेंशन पाने वालों की हुई मौज, अब मिलेगी 50% ज्यादा पेंशन, सरकार ने जारी किया आदेश। पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी पेंशन का फायदा लेते हैं तो आपको सरकार की तरफ से मिलने वाली पेंशन में 50% का इजाफा होने वाला है। ऐसे में पेंशन में 50% तक की बढ़ोतरी होना कर्मचारियों के लिए काफी अच्छी खबर है। पेंशन का पुनरीक्षण किया गया है जिसमें अतिरिक्त पेंशन के निर्देश दिए गए हैं। अडानी समूह को लगा एक और झटका, सिटी बैंक के बाद अब इस बैंक ने लोन देने से किया इनकार। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के भंवर में फंसे अडानी समूह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। चारों तरफ से अडानी समूह के लिए बुरी खबरें सामने आ रही है। अडानी समूह को एक और झटका लगा है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड PLC ने मार्जिन लोन पर कोलेटरल के रूप में अडानी ग्रुप की कंपनियों के ब्रांड को लेने से इनकार कर दिया है। बेशरम रंग कंट्रोवर्सी पर सीएम योगी ने आखिरकार तोड़ी अपनी चुप्पी, कर डाली ऐसी बात। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की फिल्म पठान जब से रिलीज हुई है इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है। हर तरफ बस फिल्म के ही चर्चे हैं। साथ ही अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहरुख खान स्टारर पठान से बेशरम रंग सॉन्ग विवाद पर खुलकर बात की है। कहा है कि फिल्म निर्माताओं को स्क्रीन पर जो दिखाया गया है उससे सावधान रहना चाहिए। सिमडेगा में रोजगार मेले का आयोजन, बेरोजगार लोगों को मिलेगा रोजगार। सिमडेगा के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में रोजगार मेला लगाया गया है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण व कौशल विकास विभाग जिला नियोजनालय सब मॉडल कैरियर सेंटर की ओर से मेले का आयोजन किया गया है। जिला नियोजनालय पदाधिकारी आशा मक्सिमा ने बताया है कि मेले में अलग अलग राज्यों से कई कंपनियां पहुंची है। मेले में कई बेरोजगार युवक युवतियां शामिल हुए जिन्हें उनकी योग्यता के मुताबिक रोजगार मिलेगा। देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव की सजा बढ़ाने पर 2 सप्ताह बाद होगी कोर्ट की सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस R मुखोपाध्याय व जस्टिस अंबुजनाथ की खंडपीठ में चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने की CBI की याचिका पर सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 2 सप्ताह बाद तिथि निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान मामले में सजायाफ्ता RK राणा और फुलचंद के निधन की जानकारी अदालत को दी गयी। इसके बाद अदालत ने दोनों के नाम मामले से हटाने का आदेश दिया। केंद्र कर्मचारियों को होली से पहले मिलेगा तोहफा, जाने DA बढ़ाने को लेकर क्या है अपडेट। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को होली से पहले एक अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। महंगाई भत्ते में वृद्धि करने का केंद्र सरकार विचार कर रही है। जो सूचना आ रही है उसके अनुसार केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि कर सकती है। इसके लागू होने के बाद महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% हो जाएगी।